नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मारवाड़ क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम, जो कक्षा 10 के हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके कम से कम 3 क्वेश्चंस बनते हैं जो अलग अलग हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सिर्फ कक्षा 10 में नहीं, अगले आगे भी कंपटीशन एग्जाम में और आगे की जो परीक्षाएं हैं उन उसमें भी ओम का नियम पूछ लिया जाता है। तो हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम है वो, जो उसकी परिभाषा है वो सामान्य सी परिभाषा है। पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ओम के नियम की परिभाषा होती है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती है? जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, इत्यादि जो भौतिक अवस्थाएं है वो अगर स्थिर रहे, भौतिक अवस्थाएं आगे हम यहां से लिखते हैं, स्थिर रहे तो चालक तार में प्रवाहित धारा होती है वो तार के सिरों पर उत्पन्न, तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है अर्थात यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है, जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, अगर ये सब स्थिर रहे तो जो तार के सिरों पर है तो ये धारा उत्पन्न होती है वो विभवांतर में क्या होती है? समानुपाती होती है। इसका सामान्य से अर्थ हो गया, विभवांतर को हम किससे डिनोट करते हैं? V से, और धारा को I से, और ये होता है समानुपाती का चिन्ह। तो विभवांतर है वो किसके समानुपाती होता है? धारा के समानुपाती होता है। ये है ओम का नियम, ये ओम का नियम का सूत्र है। इसको आगे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, V बराबर IR। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाता है, इसे जिसे हम R से लिखते हैं। R एक यहाँ पर क्या है? स्थिरांक है। R बराबर स्थिरांक, जिसे हम क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। R यहाँ पर क्या है? एक स्थिरांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम यहाँ से R का मान निकालें तो V बराबर क्या है? हमारे पास IR है, तो R बराबर हो जाएगा V बटे I हो जाएगा। तो V का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट बटा I का क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट बटा एम्पियर, और वोल्ट बटा एम्पियर को हम लिख सकते हैं ओम। और ओम का जो साइन होता है वो इस प्रकार होता है। तो ये इसकी ओम के नियम की परिभाषा है, जो आपको 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन इसे पूछ सकता है कि ओम के नियम की परिभाषा लिखो। तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है और आगे ये डेरिवेशन करना है। इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आगे मैं आपको बताता हूँ कि
और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर लिखा है v समानुपाती i, ये लिखा है v समानुपाती i। इसका मतलब क्या है, जैसे ये कोई अपना ग्राफ है जहाँ इस तरफ क्या है v है और इस तरफ i है। v समानुपाती i का मतलब है जैसे जैसे v का मान हमें बढ़ाएंगे तो i का मान भी बढ़ता चले जाएगा। तो हमारा ग्राफ है इस प्रकार हो जाएगा, जो हम लिखेंगे v समानुपाती i, यानी कि v का मान जब हम बढ़ाते हैं तो i का मान भी साथ साथ में बढ़ता जाता है। और व्युत्क्रमानुपाती का मैं आपको साथ में बता देता हूँ। जैसे अगर ये इस प्रकार होता 1/i, ठीक है, तो ये चिन्ह होता है व्युत्क्रमानुपाती का, ठीक है। तो ये अपने सही नहीं है, सही सूत्र है वो यही है। तो ये मतलब हो गया v समानुपाती i, जो ओम के नियम का सत्यापन है। तो ओम का नियम का सीधा सा आपको याद रखना है कि जैसे जैसे v का मान बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे i का मान बढ़ता चला जाएगा। तो ये ओम के नियम का सीधा सा फॉर्मूला है। तो आपको इससे एक दो क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो आपको सीधा सा फॉर्मूला है v बराबर IR। तो आपको v का मान दे देगा, r का मान दे देगा और i का मान पूछ लेता है। तो i का मान यहाँ से निकलेंगे तो ये हो जाएगा v/r। इसे हम 2-3 फॉर्मूले बना सकते हैं। आप कोई भी मान दे दे और कुछ किसका भी पूछ ले तो आप इसे न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। तो ये ओम का साधारण सा नियम था जो बहुत ही आसान है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसमें पूरे से पूरे नंबर आपको लाना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।